हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स पूर्व में। जैसा कि आपको भूगोल में कई पार्ट पढ़ा दिया गया है, ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, आप ध्यान से देखें। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये भारत का मैप है। ठीक है, भारत के मैप में सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक कुल कितने किलोमीटर है। ठीक है, तो कितने किलोमीटर है? 2933, मतलब 2933 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से यहाँ से और यहाँ तक कुल कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर है। अब ये याद कैसे होगा? आप देखिए ये क्या लिखा है? 29 को बनाइए, उठता है। 29 में उठना, 29 देखिए, 29 में उनती मतलब उठना, और तय 33 में तय। तो यहाँ जो इधर लहर उड़ता है, उठती है, उस लहर का इधर आना तय है। ये ऐसे बोलना चाह रहा है। हम लोग क्या रटते हैं इसको, रटिएगा मत। देखिए यहाँ पढ़िए इसको, 2933 में 2933 जब पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। 29 में उठना तय है, 29 तय, 33 में उठना तय है। इधर से लहर का उठना तय है और इधर जाना तय है। तो 2933 ये आपका हो गया किलोमीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत के कुल कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3200, ये है आपका 3200। ठीक है, 3200 क्या है? 14 किलोमीटर है। ठीक है, ये कैसे याद होगा? जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो जब वो वापस लौटे तो लोग बत्ती जला के उनका क्या किया? स्वागत किया। उनका बत्ती जला कर लोग क्या किए? स्वागत किए। ठीक है, ये हो गया आपका बत्ती। तो लोग बत्ती जलाकर क्या किए हैं? श्री रामचंद्र जी का लोग स्वागत किए हैं। तो 32 से बत्ती हो गया, और 14 से 32 लोग क्यों जलाएं? क्योंकि श्री रामचंद्र जी 14 साल बाद इधर से वापस आए। तो 3214 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल किलोमीटर है। ठीक है, जैसा कि आपको अब याद हो गया। अब देखिए, अब पेपर में क्या पूछता है कि भारत का पश्चिमी सबसे छोर है, उसका क्या नाम है? ठीक है, उत्तरी छोर का क्या नाम है? फिर लाट दक्षिण छोर का क्या नाम है? फिर इधर से पश्चिमी छोर का क्या नाम है? जैसे कि पहले आते हैं हम लोग उत्तरी छोर। उत्तरी छोर, ये उत्तरी छोर में पॉइंट है, उस पॉइंट को नाम दे दिया गया है इंदिरा कॉल। पेपर पूछता है भारत की उत्तरी छोर, उत्तरी पॉइंट का क्या नाम है? तो क्या नाम है? इंदिरा कॉल। अब ये याद कैसे होगा? आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो क्या यहाँ पे कॉलिंग हो सकता है? कॉलिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉलिंग समस्या है, इसलिए यहाँ पे कॉलिंग नहीं होता। तो इंदिरा कॉल क्या है? उत्तरी पॉइंट का नाम है। फिर क्या है? फिर पूर्वी पॉइंट में आइए। पूर्वी पॉइंट का है कीबुतु लिखा है। क्या लिखा है? कीबुतु। ठीक है, कीबुतु पॉइंट है। अब देखिए, कीबुतु पॉइंट आप पढ़ रहे होंगे तो चाइना का तरह शब्द लग रहा होगा, कीबुतु पॉइंट। ठीक है, कीबुतु पॉइंट, इधर चाइना है, इसलिए यहाँ चाइनीस नाम रख दिया गया है कि लो तुम्हारा ये नाम है। ठीक है, तो भारत का पूर्वी पॉइंट का क्या नाम है? कीबुतु पॉइंट। अब आइए भारत के पश्चिमी का क्या नाम है? सरक्रिक। क्या नाम है? सरक्रिक पॉइंट कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक, ये पूछता है कि सरक्रिक पॉइंट किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ये पश्चिमी पॉइंट है। ठीक है, ऐसे कर पेपर में आपसे पूछेगा। और सरक्रिक कैसे याद होगा? सर क्रैक हो जाते हैं रात में, उनका दिमाग सर का काम नहीं करता, तो ऐसे सरक्रिक, रात से गुजरात, और सरक्रिक में सरक्रिक। ठीक है, गुजरात से रात, अब रात को पकड़ो तो क्रैक हो जाते हैं, रात में हो जाते हैं। तो ऐसे एक सरक्रिक आप याद कर सकते हो। फिर क्या है? अब दक्षिणी पॉइंट कहाँ है? निकोबार, अंडमान निकोबार जो नीचे दम है, भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट यही है, इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट जो ये पेन होता है, इस पेन में पॉइंट जो छोटा सा होता है, तो नीचे दक्षिण की तरफ तो होता है, देखिए ना, दक्षिण की तरफ होता है। पेन है, पेन का पॉइंट छोटा सा दक्षिण की तरफ होता है, तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका देखिए एक नाम और भी है,
पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है पिगमिलियन। पिगमिलियन, पिगमिलियन को कैसे याद होगा? पिग मतलब पिग मैंने पिक्चर, पिग पिक पिक कैसा? दक्षिण में इतना हरा भरा है, यहाँ पे यदि आप जाओगे यहाँ पिक आपका बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे पिक बहुत मतलब लुक बहुत अच्छा आता है फोटो का। तो पिगमिलियन पॉइंट कहाँ है? दक्षिण में है। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। फिर क्या है, अब ये पूछता है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो क्या है? नाम है रेडक्लिफ रेखा। एक भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा खींच दिया गया है, काल्पनिक मान लिया गया है कि इतना भारत का हिस्सा है और इधर का हिस्सा क्या है? ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तो रेडक्लिफ पेपर में ऐसे पूछा जाता है, रेडक्लिफ जो रेखा है किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। फिर क्या है, अब ये पूछता है पेपर में, किस नदी के द्वारा नेपाल और भारत अलग होता है? किस नदी के द्वारा नेपाल और भारत अलग होता है? काली नदी के द्वारा। काली, नेपाल और भारत किस नदी के द्वारा अलग होता है? काली नदी। ये देखिए काली नदी आपका दिया हुआ है, तो काली नदी के द्वारा भारत और नेपाल अलग होता है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा द्वारा भारत और चीन अलग होता है। ये भी पूछता है मैकमोहन रेखा किस राज्य में है? तो ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या आपका है? ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल मैकमोहन रेखा किस राज्य में है? मैकमोहन रेखा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या है, म्यांमार को कौन सा पहाड़ अलग करता है भारत को? तो पटकाई। पटकाई क्या लिखा है? ये पटकाई। पटकाई तो म्यांमार जब मारा उसको तो पटक दिया उसको। देखिए पटकाई में मतलब पटक दिया, तो पटकाई। ठीक है, तो पटकाई जो पहाड़ है वो क्या करता है? भारत और म्यांमार को अलग करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है कि एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, तो भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ें अलग करती है? पटकाई पहाड़ी भारत और म्यांमार को अलग करती है। ठीक है, अब क्या पूछता है, किस जल संधि द्वारा श्रीलंका और भारत अलग होता है? किस जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत अलग होता है? पाक जल संधि द्वारा। क्या लिखा है? ये पाक जल संधि द्वारा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका और भारत अलग होता है। अब क्या पूछता है, अब आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन इसमें बनेगा, इसको हटा दिया जाए। अब बोलता है कोलाबा पॉइंट, बोलता है कोलाबा पॉइंट किस राज्य में है? कोलाबा पॉइंट किस राज्य में? कोलाबा को आप कोका कोला बना सकते हैं। कोला मतलब कोला या कोका कोला कुछ बना दीजिए। तो आप कोका कोला कहाँ मुंह से पीते हो? ठीक है, मुंह से पीते हो तो मुंह से मुंबई। ये देखिए मुंबई में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलाबा पॉइंट किस राज्य में है? मुंबई राज्य में है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। फिर क्या है, काली मेरे पॉइंट। काली मेरे पॉइंट किस राज्य में है? काली मेरे पॉइंट तो ये तमिलनाडु से है। कोई काली लड़का है, वो काली मेरे से नहीं मिलता है। नहीं मिलता में तमिल मिल आ रहा है इसमें ना, तो तमिलनाडु में है। तो काली मेरे से नहीं मिलता है। देखिए तमिल लिखते हैं ना, तमिल तो मिल लिखते हैं ना, तो काली मेरे से नहीं मिलता है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो, काली मेरे से नहीं मिलता है। तो काली मेरे पॉइंट कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ट्रिक के साथ आपको याद करा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।